हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 1 जनवरी 2024। मैं ट्रैवल कर रही हूँ जैसे आप देख सकते हैं, बट मैं कहीं पे भी मेरा ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मैंने आपके लिए अच्छे स्टॉक्स ना निकाले हों। कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन मैंने आप लोगों के साथ लाइव ट्रेडिंग नहीं की हो। 14 दिसंबर, जस्ट बिफोर आई लेफ्ट फॉर माई ट्रिप, मैंने आप लोगों को एक स्टॉक दिया था, आइडिया। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं कभी भी पेनी स्टॉक में ट्रेड नहीं करती हूँ, बट मैंने बहुत सोच समझ के आप लोगों को आइडिया का स्टॉक दिया था 13 रुपये 65 पैसे में बाय करने को। अगर आप लोग ये पूछना चाहते हैं कि कहाँ दिया था, तो मैंने इसको ट्विटर पे दिया था, टेलीग्राम पे दिया था, यूट्यूब पे दिया था, तीनों जगह दिया था। और कल मतलब 29 तारीख को, जब फ्राइडे को लास्ट ट्रेडिंग सेशन था ऑफ ईयर 2023, आई डोंट नो व्हाट न्यूज़ केम, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये स्टॉक जो है 23% मूव करा है एक सिंगल दिन में। और 13 रुपये 20 पैसे से चल के ये स्टॉक आज इसने हाई लगाया 18 रुपये 40 पैसे का। विद इन 2 डेज आपको इसमें एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आता हुआ दिखाई दिया है। ऑलमोस्ट लाइक 40-45% का रिटर्न देखने को मिला है। ऐसी अगर आपने आइडिया में पैसा बनाया है या आपने मेरी रिसर्च को देखा है, बहुत लोग लिखते हैं, मैं कोई भी अगर पोल डालती हूँ ना, तो बहुत सारे बोलेंगे हम देख रहे थे। वैसे आप लोग लिखते रहते हो कि मुझे पेनी स्टॉक निकाल के दो, पेनी स्टॉक निकाल के दो, और जब मैं निकाल नहीं सकती हूँ। मेरे मेरे मतलब अपने आप आते हैं स्टॉक्स। मैं डेटा देखती हूँ, मैं डेटा में देखती हूँ कि क्या डिलीवरी हो रही है, क्या ब्रेकआउट आ रहा है, किस तरह का एक्यूमुलेशन हो रहा है, किस तरह का प्राइस एक्शन हो रहा है। वहाँ से मुझे पता लगता है कि किस स्टॉक में बाय देना चाहिए। वो पेनी स्टॉक भी हो सकता है, वो एक बड़ा स्टॉक भी हो सकता है, बट मैं वही मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं दे सकती हूँ। जब तक मेरा डेटा मैच नहीं करेगा, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती हूँ। अब आप डिमांड करेंगे कि 100 रुपये से नीचे का दो। अब मैं देख के हैरान हूँ कि आप लोग क्या क्या लिख रहे हो कमेंट्स में कि ऐसा स्टॉक दो जो 100% चले। अरे मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ कि मैं 100 गुना चला दूंगी इस स्टॉक को। भाई कैसी कैसी बातें करते हो आप लोग, थोड़ा तो सोच के बात किया करो। अगर मुझे पता होता तो मैं खुद ही नहीं अपना सारा करोड़ों रुपया जो निकाल के इधर उधर से सब कुछ गहने वहने बेच के और ज़मीन जायदाद बेच के मैं सारा उस स्टॉक में लगा देती अगर मुझे पता होता तो। बट ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात हो गई, पूछना भी, बोलना भी और ऑफर करना भी। कोई बोल रहा है कि मुझे पैसे दे दो। अरे आई वॉन्ट टू टीच यू पीपल, वाई आर यू गाइज राइटिंग सम रैंडम स्टफ, अपने टाइम को कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करो, कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स लिखो जिससे आपका फ़ायदा हो और दूसरों का फ़ायदा हो। टाइम वेस्ट करने वाली बातें मत करो, राइट? कम हियर इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन लर्निंग। उससे पहले आइडिया ने आपको 40-45% का रिटर्न दिया है। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये आइडिया का कैप का कैसा आइडिया है। आप लोगों को ये कैप का आइडिया अगर अच्छा लग रहा है तो एक थम्स अप बनता है, राइट? Anyway, that's not what I want to talk. It's just came up, But anyway, अगर आपको मेरा कैप का आइडिया अच्छा लगा, आप थम्स अप दे सकते हैं, कमेंट भी लिख सकते हैं, जो भी चाहें। तो anyway, आज का टॉपिक जो है ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरा जनवरी के स्टॉक्स नहीं देखे, जनवरी सीरीज़ मैंने पूरी दी है आपको, मैं आपको दिखा देती हूँ कि जर्मनी स्टॉक्स में आज जो है बहुत बहुत शानदार ब्रेकआउट आया कुछ स्टॉक्स में। जैसे मैंने एक स्टॉक दिया था मैक्स इंडिया, एक टाइम पे ये अपर सर्किट में लॉक था, फिर वेल्थ दिया था, वो अपर सर्किट में लॉक है। डेल्टा कॉप दिया था, कल्याणी ज्वेलर्स दे रखा है, राइट? ये ऑलरेडी दे रखा है। तो जिनमें ब्रेकआउट आया उनमें बहुत बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आ रहा है। फेयर कैम दिया था, उसमें एक ब्रेकआउट की एक ट्राई की है, तो अभी देखते हैं क्या होगा। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आप लोग मुझसे पूछते हो कि आप कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हो, अगर मैं इंडिकेटर कभी यूज़ करूँगी तो मैं केवल एक इंडिकेटर यूज़ करना चाहती हूँ और उस इंडिकेटर का नाम है RSI, ठीक है? तो मैं उसी RSI के ऊपर ही मैं अपना आज का वीडियो बनाऊंगी। आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे 3 चीज़ें चाहिए। मुझे चाहिए प्राइस, मुझे चाहिए वॉल्यूम और मुझे चाहिए RSI। ये 3 चीज़ें अगर मुझे मिल जाती हैं तो मैं आई कैन गो फॉर अ बाय। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे कि RSI की सेटिंग क्या होनी चाहिए। तो आपको मैं यहाँ दिखा देती हूँ कि RSI की स्टाइल में जाके आप RSI की सेटिंग को सिंपली 60-40 में कन्वर्ट कर लो। बस ये 70 होता है और ये 30 होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ये अपर बैंड होता है 70 का और लोअर बैंड होता है 30 का। मैंने उसको मॉडिफाई करके 60-40 कर दिया है, बस।
स्क्रीन पे हमको केवल 3 चीज़ें दिख रही है, एक प्राइस, एक वॉल्यूम और एक RSI। ठीक है, इतनी चीज़ें काफ़ी है आपके लिए टू फाइंड आउट अ गुड स्टॉक। अब आपको 2 चीज़ों पे ध्यान, तीनों पे ध्यान करना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली ध्यान करना पड़ेगा। पहले आपको ये देखना है कि RSI जो है बेसिकली इज अ मोमेंटम इंडिकेटर। RSI आपको बताता है कि प्राइस में मोमेंटम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। तो कहाँ पे मोमेंटम आता है RSI को? RSI में बहुत जगह मोमेंटम आता है। मैं आपको जगह जगह बता सकती हूँ मोमेंटम कहाँ से बिल्डअप होता है। एक तो जब ये ओवर सोल्ड हो जाए, हम अभी बात करेंगे बाय के स्टांस की ओनली, केवल हमको, और मैं कैश के ही स्टॉक्स की बात करूंगी, हम केवल बात करेंगे कि हमको बाय करना है। जब आप देखेंगे RSI 30 के नीचे 20, 21, 25 जो भी ऐसा कोई वैल्यू आता है और वहाँ से एक रिवर्सल आता है, अगर आपको आते वो दिखाई देता है, और यहाँ पे कोई प्राइस में आपको कोई बुलिश पैटर्न मिल जाता है, प्राइस जो कैंडलस्टिक प्राइस है उसमें अगर आपको एक बुलिश पैटर्न मिल जाता है, जैसे अगर आप लोग जानते हो तो ये कौन सा पैटर्न बना है, यहाँ पे आप बताओ मुझे, ये कौन सा पैटर्न बना है, जो कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है यहाँ पे, ये वाला, राइट। तो अब आप यहाँ पे देखिए ये ओवर सोल्ड हो गया, यहाँ पे आपको एक पैटर्न मिल गया, राइट। नेक्स्ट डे जो भी स्टॉक है, मैं कोई स्टॉक का नाम नहीं लेना चाहती हूँ बिकॉज हम केवल प्राइस एक्शन को स्टडी करें। अब ये गैप अप ओपनिंग हो गई, राइट। अगर हमको कंफर्मेशन कैसा मिलेगा कि ये स्टॉक चलने वाला है? आपको सिंपली देखना है कि नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, और वॉल्यूम्स कैसे आ रहे हैं। वॉल्यूम्स जो है मतलब डिसेंट वॉल्यूम है, पिछले दिनों से थोड़े ज़्यादा वॉल्यूम्स है, तो यहाँ से आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आई वुड से कि अगर आप बहुत बड़े बड़े टारगेट्स नहीं भी देखना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 5-10% का मूव 2-3 दिन में आपको आराम से मिलेगा। अगर मैं इसको ही आपको दिखा देती हूँ कि अगर यहाँ से हम देखते ये गैप अप ओपनिंग हुई थी, तो हमें ये एक पास बैरियर था यहाँ पे, इसको क्रॉस करने के बाद हमको ये एक दोजी मिल रही है, यहाँ तक हम अपना टारगेट लेते तो हमको 1082 का, मतलब हमको करीब 40 पॉइंट्स हमको यहाँ पे मिले हैं 2-3 दिन में, और ये 4% का मूव हो गया, विच इज़ नॉट बैड मूव, राइट। उसके बाद हमें, ये तो हो गया बॉटम आउट स्टॉक। जब हम बिल्कुल बॉटम से बाय करेंगे तो कैसे बाय करेंगे वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। दूसरी हमारी बाइंग की RSI में अपॉर्चुनिटी आती है जब RSI 40 पे सपोर्ट लेती है, ऊपर चली गई, गिरी, नीचे सपोर्ट लिया, ये हमारी दूसरी अपॉर्चुनिटी होती है। वो इसी दिन आ गई थी हमारे पास, राइट। और ये जो जोन होता है बिटवीन 60 एंड 40, इसमें हम कुछ नहीं करते हैं, ना हम बाय करते हैं ना हम सेल करते हैं, हम केवल होल्ड करते हैं। जो भी हमने खरीदा है उसको हम होल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमको एंट्री मिली। उसके बाद ये नो ट्रेड जोन है। कहाँ तक नो ट्रेड जोन है? 60 के ऊपर भी हमको बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अगेन आई रिपीट, पहले हमको मिलेगी जब ये बॉटम आउट होगा, राइट। दूसरी, जब ये ऊपर जाके नीचे जाके सपोर्ट लेगा 40 पे, दूसरी अपॉर्चुनिटी बाय। तीसरी अपॉर्चुनिटी बाय की मिलेगी जब ये 60 RSI 60 को क्रॉस करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस दिन 60 को क्रॉस किया है, वॉल्यूम्स अच्छे आए हैं, हमारा कंटिन्यूएशन बना रहेगा। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि ये ओवर सोल्ड हो गया, राइट। एक मिनट में इसको क्लीन कर देती हूँ पहले आपके लिए। यहाँ पे ओवर सोल्ड हो गया, स्टॉक ऊपर गया, सपोर्ट लिया 40 पे, यहाँ पे हमको एक एंट्री मिलेगी, और यहाँ हमें प्राइस एक्शन मिल गया है। मतलब प्राइस ने जो है एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई है, फिर नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग दी, तो ये हमारी एंट्री बन गई, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब हमें इस जोन में कोई काम ही नहीं करना है, ना हमको बाय करना, ना हमको सेल करना। लेट द प्राइस से वट एवर इट वॉन्ट्स टू से। अगर ये बाय एनी चांस 40 क्रॉस कर जाती तो हम अपने ट्रेड को एग्जिट कर लेते। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी एंट्री हुई है, इस जोन में हमको कुछ नहीं करना है, बट अगर ये 60 क्रॉस हो जाता है, आई कैन एक्यूमुलेट मोर क्वांटिटी एट दिस प्राइस। यहाँ पे जो ये जगह है, यहाँ पे हम और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, या यहाँ पे हम और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो आपका 1048 से लेके स्टॉक ने आपको दिया है 1200, और उसके बाद ये 1269 तक भी गया। आपको ऑलमोस्ट लाइक 240 पॉइंट्स का मूव मिल गया है, ऑलमोस्ट लाइक 24% का मूव आपको यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। तो हमने किस चीज़ को कंबाइन किया? हमने RSI को कंबाइन किया। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, RSI के रूल्स क्या है। RSI के रूल्स हैं कि ये ओवर सोल्ड जोन में हो, वॉल्यूम्स आए, प्लस आपको बुलिश एनगल्फिंग
पैटर्न मिले, मतलब कोई भी बुलिश कैंडल का पैटर्न मिले। अगर आप जानते हैं कौन कौन से बुलिश पैटर्न्स होते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए RSI 40 को क्रॉस किया, 40 क्रॉस करने पे हमारा कोई ट्रेड नहीं बनेगा, बट यहाँ पे देखिए गैप अप ओपनिंग भी हो गई, क्रॉस होके सपोर्ट लिया RSI ने, यहाँ पे आपको एक एंट्री मिल जाएगी। लेट मी जस्ट मार्क इट फॉर यू। यहाँ पे आपको एक एंट्री मिल जाएगी, तो इसी दिन आपको एक एंट्री मिल गई जिस ये दिन 1048 पे। अब ये जो जोन हमारा नेक्स्ट जोन आया, बिकॉज हम 40 के ऊपर है और 40 के ऊपर RSI ने सपोर्ट लिया, ये नो ट्रेड जोन है। उसके बाद अगर हमको और ऐड करना है तो हम कहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जहाँ मैं आपके लिए फिर से एक लाइन बना के देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे RSI 40 को क्रॉस करिए इस कैंडल पे, यहाँ पे आप और क्वांटिटी ले सकते हैं। और आई थिंक हमने स्टार्ट किया ये 17 अगस्त को और अराउंड 8 सितंबर, मतलब अराउंड 3 वीक्स में अगर आपको कुछ 20-24% मिलता है पैसा, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पैसा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फ्यू मोर एग्जाम्पल्स भी लेते हैं। अब मुझे पता है क्योंकि ट्रोलर्स जो है ना वो मानते नहीं हैं, उनको बोलना ही बोलना है कुछ ना कुछ, और वो आते ही ये चीज़ लेके हैं कि उनको ट्रोल करना है किसी ना किसी तरह। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ फॉरवर्ड टेस्टिंग भी करेंगे और कुछ बैकवर्ड टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो मुझे ट्रोलर से कोई डर नहीं लगता, मेरे को लगता है कि अगर वो है तो हम अपने काम को और बेहतर करते हैं, तो मुझे कोई डर नहीं लगता ट्रोलर से। जो आपको बोलना है बोलो, जो आपके दिल में चल रहा हो ना वो आप सब लिख सकते हो, राइट। मैं तो सब एब्जॉर्ब कर लूँगी, कोई इशू नहीं है मुझे। तो अब हम देखते हैं कि हमें इस स्टॉक में कहाँ और एंट्री मिलती थी। तो ये जो भी है मैं इसको हटा देती हूँ वाटरमार्क को, क्योंकि अभी हम केवल देख रहे हैं कि हमें कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। देखो जैसे यहाँ पे ये जगह पे, यहाँ पे 30 के नीचे आ गया RSI 28.4 पे, तो हम अब यहाँ ऊपर वेट करेंगे कि हमको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिले। तो अगर आप क्या सोचते हो कि यहाँ पे आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिल रहा है, मेरे हिसाब से यहाँ पे मिल रहा है। मैं इसको अगर रिमूव करती हूँ थोड़ा सा तो आप देखोगे कि यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन मिल रहा है, राइट, देयर इज़ अ प्राइस रिजेक्शन। अब हमको वेट करना है कि हम कहाँ पे एंट्री लें। हमको एंट्री लेनी है जब ये इनसाइड कैंडल क्लोज हो जाती है, उसके बाद हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, ठीक है। अब ऐसा टोल यू कि ये जो है नो ट्रेड जोन है, यहाँ पे हमें कोई ट्रेड ही नहीं करना है। हम फ्रेश एंट्री ले सकते थे अगर यहाँ पे हमको कोई सपोर्ट मिलता तो, बट हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला, तो वी आर जस्ट टेकिंग बिकॉज ऑफ द कैंडलस्टिक पैटर्न। वॉल्यूम्स भी अच्छे नहीं हैं, बट इस दिन वॉल्यूम्स आए हैं। देखिए आप, इस दिन वॉल्यूम्स आए हैं, तो आई विल शो यू कि उस दिन हमारी एंट्री बनती थी। इस दिन वॉल्यूम्स आए हैं, नेक्स्ट डे पे वॉल्यूम्स आ गए। वॉल्यूम्स आने के साथ ही आपकी एंट्री बन जाती है। पास्ट बैरियर भी ब्रेक हो जाते हैं, जितने भी बैरियर्स हैं वो सारे ब्रेक हो गए, और अब हमको फ्रेश एंट्री मिलती है 1846 पे। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आके आपको कंपल्सरी एग्जिट करना है, क्योंकि डबल टॉप बन गया है प्लस RSI डाइवर्जेंस हो गई है। आई एम 100% श्योर यू ऑल अंडरस्टैंड RSI डाइवर्जेंस। अगर नहीं जानते तो आप मेरे यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, मैंने RSI डाइवर्जेंस के ऊपर बहुत काम किया हुआ है। यहाँ पे आपको RSI डाइवर्जेंस मिल गई है, डबल टॉप बन गया है, आप यहीं पे एग्जिट कर लीजिए किसी भी बेरिश कैंडल के साथ। तो 1841 से 2140 तक आपको लाइक इसमें 300 पॉइंट्स मिले। मेरे हिसाब से अच्छा खासा रिटर्न है, ऑलमोस्ट लाइक 15-16% का रिटर्न है। अगर आप कंसिस्टेंसी अपनी बना सकते हो तो वाई नॉट, राइट। जो भी आपकी कैपिटल है, देखो इंडिपेंडेंट तो आपको बनना पड़ेगा मार्केट में, राइट। देयर इज़ नो वन हु कैन गिव यू 100% कॉल्स। कहाँ एंटर करना है, कहाँ एग्जिट करना है, ये आपके पास होना चाहिए। और जो ये मैं RSI बता रही हूँ ना, ये ज़्यादातर मैं प्रेफर करती हूँ कैश के स्टॉक्स के साथ। तो जैसे ये दिखाती हूँ, एक स्टॉक मैंने अभी रिसेंटली आपको दिया है विच इज़ मैक्स इंडिया, ओके। इसकी एनालिसिस मैं करती हूँ बेस्ड ऑन RSI एंड द वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ पे RSI जो है 34 पे गई है, राइट। हमें कोई बहुत क्लियर इंडिकेशन नहीं मिला है, कोई पैटर्न नहीं मिला है। आई विल बी वेटिंग फॉर दिस काइंड ऑफ अ ब्रेकआउट। मतलब मेरे को जब तक एकदम क्लियर पैटर्न नहीं बन जाता है, वॉल्यूम्स नहीं आ जाते, RSI क्रॉस नहीं हो जाता है, तब तक मैं ट्रेड नहीं करूँगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, आप 60 पे क्रॉस करने की कोशिश की है, इस जगह पे 60 पे क्रॉस करने की कोशिश की, बट यहाँ पे हमारा बैरियर बना हुआ है। ये बैरियर जब तक क्रॉस नहीं होगा तब तक हमको मूवमेंट नहीं मिलेगा। और फिर RSI नीचे आ गई, वॉल्यूम्स भी हमारे पास बहुत अच्छे नहीं थे, राइट। ये वॉल्यूम्स भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि वॉल्यूम्स के बिना कुछ नहीं होता मार्केट में। अब इस दिन देखिए आप,
जिस दिन मैंने आपको दिया है, जब से मैंने आपको दिया है, पहली बात तो ये जो कंसोलिडेशन जोन है, इतने दिनों का कंसोलिडेशन जोन है, उसमें ब्रेकआउट आ रहा है। ठीक है, कंसोलिडेशन के बाद यही जगह है जहाँ पे ये बार बार अटेम्प्ट कर रहा है और वॉल्यूम्स आ गए, राइट, वॉल्यूम्स आ गए हैं। यहाँ पे देखिए इतने दिनों से ड्राइड अप वॉल्यूम्स थे, वॉल्यूम्स आ गए हैं आपके पास। कौन सी तारीख को वॉल्यूम्स आ गए हैं मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि आपके पास वॉल्यूम्स आए हैं ऑन 26 दिसंबर। आप देखेंगे मेरा वीडियो जाके तो आपको 26 के आसपास ही मैंने इसको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं जाके। उसके बाद आप देखिए, नोटिस करिए कि RSI भी धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रही है, राइट। प्राइस तो वही है, प्राइस सेम लेवल, प्राइस ने इनफैक्ट नया लो बनाया है, बट RSI ने थोड़ा हाई पीक बनाया है। जिस दिन ये क्रॉस होता है, जिस दिन ये वॉल्यूम्स आते हैं, जिस दिन ये पास्ट बैरियर्स क्रॉस होते हैं, यू हैव अ ग्रेट एंट्री। Even I would say this place would have been a very very good entry. 150 would have been a very very good entry. और आज आपको इसमें हाई लग गया था आई थिंक 195 196 का। 150 से 196 मीन्स 45 पॉइंट्स, मतलब 30% का मूव। और कितने दिनों में? 1 2 3 4, राइट। तो देखो, स्टॉक मार्केट में अगर आपको पावरफुल बनना है, समझना है मार्केट को, लगातार आपको काम करना पड़ेगा, रोज प्राइस को देखना पड़ेगा। आप देखो, ये मैंने इसको कब से देखा है? आई हैव सीन द स्टॉक फ्रॉम 11th of August टिल अबाउट 26th of December। पूरा समय पेशेंटली बैठ के देखा है, बट जब आपको दिया है तब इसमें ब्रेकआउट आया है, राइट। किसी के पास नहीं होती इतनी पेशेंस। लोग यहीं पे कहीं पे एंटर कर लेंगे, फिर बोलेंगे अब क्या करो, अब क्या करो, अब क्या करो। ऐसे नहीं होता है, आपको खुद डिसीजन लेने पड़ेंगे। अपने डिसीजन खुद लेने की प्रैक्टिस करिए। जो मैं सिखाती हूँ आपको कोई नहीं सिखाएगा, और सीखना आप लोग चाहते नहीं हो। आपको चाहिए सब कुछ पका पकाया मिल जाए। कोई लिख रहा है कि जब प्रॉफिट बुक करना हो तो वो भी बता दिया करो। क्यों? वाई कांट यू डिसाइड कि मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना, बाहर निकल जाना है? वाई डू यू हैव टू ऑलवेज रिलाई ऑन समवन एल्स? मैं आपके लिए स्टॉक सेलेक्ट करूँ, मैं आपके लिए एंट्री दूँ, मैं आपके लिए स्टॉप लॉस दूँ, मैं फिर आपको बताऊँ कि टारगेट कहाँ लगाऊँ? ये तो बहुत गलत बात हो गई भाई। खुद कुछ नहीं करोगे, फिर तो मैं आपके लिए मतलब सारा काम मैं खुद ही कर देती हूँ। फिर अब हम क्या करते हैं कि कैश के स्टॉक्स में चलते हैं और वहाँ से कुछ फॉरवर्ड टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, ऐसे स्टॉक्स जिनमें वॉल्यूम्स ब्रेकआउट आया है या हमको आने वाले दिनों में कुछ ब्रेकआउट मिल सकता है। ठीक है, आपको याद नहीं होगा बट मैंने आपको वॉकहार्ट फार्मा दिया था, यहीं पे कहीं पे बाय के लिए दिया था। आई कैन चेक फॉर यू। ये देखिए, ये मैंने वॉकहार्ट फार्मा आप लोगों के लिए दिया है। ये वॉकहार्ट फार्मा दिया है, राइट, 15 नवंबर 2023 को। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ किस दिन 15 नवंबर 2023 है। ये जगह पे है 15 तारीख, राइट। प्राइस भी हम देख लेते हैं, मैंने बाय दिया है 293 के ऊपर, राइट। तो प्राइस भी बिल्कुल ठीक है, 293 294 के आसपास। अब आप देखिए, प्राइस को पहले हो जाने दीजिए, जो भी लाइक वॉल्यूम आ जाने दीजिए, RSI को ऊपर जाने दीजिए, प्राइस को पास बैरियर ब्रेक करने दीजिए, सबका पेशेंटली वेट करिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जगह पे 60 RSI 60 के ऊपर गई है। पास्ट बैरियर कहाँ पे ब्रेक हो रहे थे? हमको ये स्टॉक नहीं मिल पाया था तब तक, तो हमने जहाँ पे बैरियर नेक्स्ट एंट्री हमको मिली है वो 290 पे मिली है, तो हमने वहीं से एंट्री ले ली। आप देखो वहाँ से चलते 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 स्टॉक 290 से गया है 471 तक। इस तरह के ब्रेकआउट आपको शानदार ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे अगर आप प्राइस को, वॉल्यूम को, RSI को कंबाइन करेंगे। एक और ट्रेड बना था, यहाँ पे बना था, अगर नोटिस करोगे तो आप लोग यहाँ पे ये देखिए RSI ऊपर गई है, प्राइस ये देखो कितना सुंदर कंसोलिडेशन था, कितना सुंदर कंसोलिडेशन था। ये एंट्री बनती थी 178.5 पे एंड इसने आपको स्ट्रेट अवे टारगेट दिया था 244 का, राइट। 244 का टारगेट बहुत अच्छा टारगेट था। सो यहाँ पे आपको RSI डाइवर्जेंस भी मिल रहा है और अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाइए, फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की वेट करिए, राइट। पेशेंस के साथ काम करोगे तभी बात बनेगी, और अगर रिलाई करोगे दूसरे पे तो भाई एक लिमिटेड काम ही आपको मिल पाएगा। तो आज ऐसा करते हैं भाई, कोई ऐसा स्टॉक ढूंढते हैं जिसमें आने वाले समय में ब्रेकआउट आ सकता है। ठीक है, मार्केट लाइफ टाइम हाई पे है, तो ये देख पाना कि बहुत बढ़िया कुछ मिलेगा, आई डोंट रियली नो, बट स्टिल हम अपनी तरफ से जो भी पूरा प्राइस है उसको कंबाइन करते हैं और देखते हैं कि कुछ हमको मिलता है कि नहीं मिलता है। एक ये बहुत बढ़िया ट्रेड था, देखो यहाँ पे हमारी एंट्री बनती थी, ये जब पास्ट बैरियर्स ब्रेक हो रहे थे, वॉल्यूम्स आ रहे थे, यहाँ पे हमारी एंट्री बनती थी, बट ये मिस हो चुका है। तो अब हम देखते हैं यस बैंक में क्या हो रहा है।
आई एम लुकिंग फॉर कि कोई ऐसा ट्रेड है जिसमें अभी अभी रिसेंटली ब्रेकआउट आया है। तो दिस इज़ नॉट अ ट्रेड। GNFC में चला गया ट्रेड। आइनॉक्स विन तो ऑलरेडी वेरी वेरी हाई अप है, बट आप देखो इसमें कितना बढ़िया ब्रेकआउट आया था। यहाँ से RSI ने ब्रेकआउट दिया था, पास्ट बैरियर ब्रेक होते वॉल्यूम्स आए थे और उसके बाद आप देखो प्राइस डबल से भी ऊपर चला गया। गुजरात गैस, आई एम लुकिंग फॉर अ स्टॉक विच कैन गिव अस अ गुड ब्रेकआउट। सो दिस इज जे कॉर्पोरेशन, राइट। जे कॉर्पोरेशन में धीरे धीरे वॉल्यूम्स आ रहे हैं, बट हमारी मैं इसको ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, राइट। लेट्स सी इफ आई कैन फाइंड समथिंग मोर। ओके, सो दिस इज डेल्टा कॉप, राइट। डेल्टा कॉप में आप देख सकते हो कि RSI ऊपर क्रॉस कर रहा है, वॉल्यूम्स आ रहे हैं। आई हैव ऑलरेडी गिवन दिस, बट स्टिल यू कैन कीप इट ऑन रडार। अबव 150, 154, 155 आपको इसमें अच्छी मूवमेंट आने को दिख सकते हैं। लेट्स सी अगर और कुछ मिलता है तो अभी एज ऑफ नाउ डेल्टा कॉप अच्छा लग रहा है, और देखते हैं कहीं पे आज अच्छे वॉल्यूम्स आ गए हैं और ब्रेकआउट आ गया है तो उस स्टॉक को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सो देर इज दिस स्टॉक ओलेक्ट्रा ग्रीन, राइट। ओलेक्ट्रा ग्रीन हैज़ ऑल्सो गिवन अ ब्रेकआउट। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम्स आए थे, और अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इस जगह पे हमारी बाइंग बनती थी, 1347 पे बाइंग बनती थी, एंड इट हैज़ गिवन अ ब्रेकआउट, बट आई वुड लाइक टू इग्नोर इट अगर अभी फ्रेश ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है तो। आई जस्ट वांट टू सिलेक्ट वन फॉरवर्ड टेस्टिंग फॉर यू। एक तो मैंने डेल्टा कॉप आप लोगों के लिए निकाला है, देखो ये कितना बढ़िया कॉफी डे का ब्रेकआउट कितना बढ़िया था, वॉल्यूम्स आए हैं इस दिन, राइट। तो ये कैंडल के बाद आप पास्ट बैरियर के ऊपर बाइंग कर सकते हो। RSI 60 के ऊपर चली गई है, आप लोगों को एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। फेयर कैम, सी फेयर कैम इज़ अ गुड एग्जाम्पल, आई हैव ऑलरेडी गिवन इट, बट अभी भी ये बाइंग की जगह पे है, इसी को लेते हैं, राइट। दिस इज द एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू टेक। RSI ऊपर चली गई है, वॉल्यूम्स आ गए हैं, यहाँ पे देखिए आप वॉल्यूम ज़्यादा आ गए हैं, पास्ट बैरियर्स क्रॉस हो गए। अब ये एक बैरियर इसने जो आज बनाया है 1311 का, ये क्रॉस हो जाएगा। अगर 1311 का क्रॉस 1311 का बैरियर क्रॉस हो जाएगा तो आपको डेफिनेटली इसमें मूवमेंट आता मिलेगा। तो मैं आपको दो स्टॉक्स देती हूँ, मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। तो पहला स्टॉक रहेगा डेल्टा कॉप और दूसरा रहेगा फेयरकैम ऑर्गेनिक। फेयरकैम ऑर्गेनिक मैं इसका आपके लिए वाटरमार्क भी लगा देती हूँ, राइट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, नथिंग इज़ ईजी, टाइम लगाना पड़ता है और पूरा अपना 100% देना पड़ता है, तब आपको ब्रेकआउट स्टॉक्स मिलते हैं। बट स्टिल प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, वॉल्यूम्स हैव कम, एंड वॉल्यूम्स आने के बाद जो है RSI भी 60 के ऊपर चली गई है, यहाँ पे भी वॉल्यूम्स आ रहे हैं। अब हमें 1311 के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो 1399 या 1400 का टारगेट आते हुए दिखाई देगा, विच इज़ रफली अबाउट 6-7%, और उसके बाद अगर ऊपर चला गया तो स्टॉक आपको 1500-1600 ये वाले टारगेट भी दे देगा। तो ये मेरी फॉरवर्ड टेस्टिंग थी। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो मैं RSI की दूसरी सीरीज़ भी बनाऊंगी जिसमें आपको और थोड़ा क्या फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं एंट्री के लिए, एग्जिट के लिए, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। वंस अगेन, बॉटम जब बन रहा है और आपको कोई इनगल्फिंग या कोई बुलिश पैटर्न मिलता है आप ले सकते हो। 40 पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा हो तब आप ले सकते हो। 60 के ऊपर जा रहा हो तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। वॉल्यूम्स आने चाहिए, प्राइस पास्ट बैरियर्स ब्रेक होनी चाहिए। बहुत सारे रूल्स हैं छोटे छोटे, आप लोग क्वेश्चंस लिखो, मैं उसके बेसिस पे अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो इसी के साथ मैं साइन ऑफ कर देती हूँ। और फिर से मेरा क्वेश्चन है, ये कैप का आइडिया आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो थम्स अप दो, पैसा बनाया आइडिया में तो थम्स अप दो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो, मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। ट्विटर पे बहुत कम स्टॉक्स देती हूँ बट ऑलमोस्ट लाइक 100% एक्यूरेसी है। जहाँ चाहे आपका मन वहाँ फॉलो करिए, बट मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। डू नॉट आस्क मी एंट्री कर लूँ, एग्जिट कर लूँ, स्टॉप लॉस हिट हो गया आप क्या करूँ, एग्जिट कर लो, बस इतना। ऑल द बेस्ट एंड आई विल डू माई, I'll take my research to the next level and I will ensure that you all make money. Bye bye. Take care. Bye bye.